आज की बात, जाहिल के सामने अक्ल की बात ना करो, क्योंकि पहले वो बहस करेगा, फिर अपनी हार देखकर दुश्मन बन जाएगा। तेलंगाना में लॉकडाउन खत्म होने के बाद आवाम के लिए एक और मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। स्कूल और कॉलेज इंतजामिया की जानिब से फीस की अदम वसूली पर टीसी और मेमो ना देने का इंतबाह। क्या कुछ है आज के इस खबरनामे में। आदाब नाजरीन, मैं हूं अजीम शेख। पैक न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। खबरों के आगाज से कबल डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। इलाके नामपल्ली में वलीमा तकारीब में हलचल, खरबूजा गैंग का मासूम बच्चों और खवातीन पर हमला। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना चंद्रशेखर राव के काफिले को रोकने की कोशिश, बेरोजगार नौजवानों ने मुलाजिमतों की मांग। वजीर आजम के आंसू आवाम की जानों का तहफ्फुज नहीं कर सकते, राहुल गांधी का कहना। तेलंगाना के तमाम सरकारी स्कूल्स के टीचर्स को 25 जून से ड्यूटी पर हाजिर होने की हिदायत। कमिश्नर टास्क फोर्स नॉर्थ टीम ने राशन के चावल के एक बड़े रैकेट को किया बेनकाब, 165 कुंटल चावल को जब्त कर लिया। उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल की तारीखी इमारत के निजाम के खिलाफ आवाम में गम गुस्सा, सख्ती के साथ मुखालिफत की जा रही है। अब खबरें तफसील से। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव के दौरे वरंगल के मौके पर बेरोजगार नौजवानों ने इनके काफिले को रोकने की कोशिश की। बेरोजगार नौजवानों ने पुरजोर मुतालबा किया कि रियासती हुकूमत मुलाजिमतों और भर्ती के लिए फिलफूर आलमिया की इजराई अमल में लाए। शहर हैदराबाद इलाके में नामपल्ली में खरबूजा गैंग ने मुबैना तौर पर एक वलीमे की तकरीब को न सिर्फ दरम बरम कर दिया, बल्कि हंगामाराई के तमाम हुदूद को पार कर दिया। तकरीब में खवातीन और मासूम बच्चों पर लाठियों से हमला किया गया और तोड़फोड़ की। इस वाक़े में चंद अफराद भी जख्मी हो गए। बताया जाता है कि बाजार घाट के इलाके लक्ष्मी नगर कम्युनिटी हॉल में कल रात खालिद नामी नौजवान की वलीमा तकरीब मुनक़िद हुई। इस दौरान तकरीब में बाजा बजाया गया, जिसको बहाना बनाते हुए खरबूजा गैंग ने गुंडागर्दी कर दी। पुलिस एक मुकदमा दर्ज करते हुए मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। जबरदस्ती आके घुस के मारे, लड़ाई होती, बच्ची का पैर टूट गया वो पूरा। क्या है कि हमारे तुम्हें बाजा बजाते ना, वो थोड़ी देर बजाते और सूफी पानी में भी है वो लोग। वो लोग आप 25-30 जने थे। वो लोग तो बजाओ, बोले ठीक है मैं मानता हूँ भाई, बाजा नहीं बजाते। बोले खाली 2 मिनट दे दो साहब, हमला बर्थडे पार्टी का बच्चे का केक काटना है। उसके बाद हमला खुद ही बंद कर देते हैं। बोलते कि जा रहे जा बोल के मेरे को भी ढकल दिया, मेरे को ढकल दिया, काम बढ़ गया था। हमारे बड़े भाई को भी ढकल दिया, हमारे बड़े भाई को ढकला तो ढकला, नौशा को भी ढकल दिया था, नीचे गिर गया नौशा। तब वहाँ जाके मैं जब जाके मैं धक्का मारा, जब धक्का मारते कि मैं 4-5 जनों को बुला के, वो 4-5 जने 15-20 जनों को बुलाए, तब गिरा लटा अंगार के सब जगह के मार रहा था। पहलवान आएगा, शहर का पहलवान आएगा तो लोग ऐसा कोई भी है नहीं करते वहाँ तो कुछ भी नहीं करती बोल रहा लगा। पुलिस भी है तो हम आपको देखते चले आती बोल रहा लगा। बच्ची का फ्रैक्चर होगा, बोले ना तो बच्ची का। उसके अंदर 15-20 कैसा मारे, मुझे बोलो जरा। बम्बों से मारे, देखो बोलो इनके सामने, बोलो घटना से बम्बों से कैसा मारे, बोलो जी।
पहलवाना करते वहाँ करने बचाने करते वो लोगों को पहलवाना करते आप लोग जाइए, लेडीज है आप लोग जाओ। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी उस्मान मोहम्मद खान ने उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल की तारीखी व सकाफती इमारत के इनेदाम की सख्ती के साथ मुखालिफत की और पुरजोर मुतालबा किया कि शहर के किसी दूसरे मुकाम पर नए अस्पताल की इमारत की तामीर अमल में लाई जाए। रियासती तेलंगाना के तमाम सरकारी स्कूलों के टीचर्स को 25 जून से ड्यूटी पर हाजिर होने की हिदायत दी गई। इस सिलसिले में डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन तेलंगाना की जानिब से एक सर्कुलर की इजराई अमल में लाई गई। स्कूली तालीम के रीजनल ज्वाइंट डायरेक्टर्स, मुख्तलिफ महकमे जात के जिम्मेदारान हैदराबाद और वरंगल के अलावा तमाम जिला तालीमी ओहदेदारों को मुताल्ला किया गया कि वो 25 जून से स्कूल में टीचर्स को हाजिरी की हिदायत दे। ऑनलाइन क्रिकेट बैटिंग के रैकेट को बेनकाब किया गया और बैटिंग लगाने वाले अफराद को हिरासत में ले लिया गया और इनके कब्जे से 23,80,000 रुपए मालियती अशिया की जब्ती अमल में लाई गई। पाकिस्तान सुपर लीग 2021 क्रिकेट मैचेस के जारी रहने के सिलसिले में साइबराबाद पुलिस कमिश्नरेट की एसओटी मादापुर जोन टीम ने सख्त निगरानी रखी हुई थी। मैचेस पर बैटिंग की सरगर्मियों में मलूस अफराद की गिरफ्तारी के लिए जाल बिछाया गया। एसओटी मादापुर टीम ने बचुपली पुलिस के ताउन से कार्रवाई की और 5 बैटिंग लगाने वाले अफराद को हिरासत में ले लिया। इनके कब्जे से 20,50,000 रुपए नकद रकम, बैटिंग बोर्ड्स और एक लैपटॉप, 33 सेलफोन और दीगर अशिया को जब्त कर लिया और जब्ते की कार्रवाई अमल में लाई गई। 20,50,000 రూపాయలని సీజ్ చేయడం జరిగింది। దాదాపు 33 మొబైల్ ఫోన్స్ ని, ఒక ఎంఐ టీవీ, ఒక ల్యాప్టాప్, ఒక హ్యాండ్వేర్ రూటర్, ఒక బెట్టింగ్ బోర్డ్ ని కూడా సీజ్ చేయడం జరిగింది। ఈ యొక్క పాకిస్తాన్ సూపర్ లీగ్ नाज़रीन, वक्त हुआ है एक छोटे से वक्फे का। वक्फे के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। हैदराबाद और सिकंदराबाद में इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों के लिए खुशखबरी, कंट्री ऑनलाइन इंटरनेट सर्विस। जी हाँ, नए नए ऑफर्स के साथ तेज रफ्तार और बहुत कम दाम पर कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं। कंट्री ऑनलाइन सर्विसेज। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें। कमिश्नर टास्क फोर्स नॉर्थ जोन टीम ने सिविल सप्लाई ओहदेदारों के हमरा आज बेगमपेट, अलवाल और मुशीराबाद में बेवक्त धावा मारते हुए राशन के चावल पीडीएस राइस के एक बड़े रैकेट को बेनकाब कर दिया। तफसीलात के बावजूद पुलिस की टीम ने मज़कूरा इलाके जात में 3 गाड़ियों को जब्त करते हुए जिसकी मालियत 5 लाख रुपए बताई गई। पुलिस ने 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया जो राशन का चावल कम कीमत पर खरीदते हुए इसे दूसरे मुकाम पर मुंतकिल करके दुगनी कीमत में फरोख्त करने की कोशिश कर रहे थे। अमेरिका के टेक्सास के एस्टन में 3 यौम क़ब्ल एक नहर में हैदराबाद का एक नौजवान गर्क हो गया। यहाँ मौसूल इत्तलात के मुताबिक नौजवान की 31 साला साई प्रवीण कुमार की हैसियत से शनाख्त की गई। वह अमेरिका की एक सरकर्दा फार्म आर्किटेक्ट की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहा था। साई प्रवीण कुमार अपने दोस्तों के हमरा 17 जून की शाम नहर रवाना हुआ और कश्ती में सवार हुआ। बताया जाता है कि वो हादसाती तौर पर नहर में गिर गया और गर्क हो गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐन शाहिदीन ने देखा कि कश्ती नहर में उलट गई और वो दोबारा नमूदार नहीं हुई। एस्टन के महकमे पुलिस के बशमुल दीगर एजेंसी एस्टन ट्रेवल्स 20 इमरजेंसी मेडिकल सर्विस ने बचाव ऑपरेशन का आगाज किया। नौजवान की नाश 19 जून को नहर से बरामद हुई। हादसे का वक्त साई प्रवीण कुमार लाइफ जैकेट पहना हुआ नहीं था। प्रवीण कुमार के वालिदैन श्रीनिवास राव और रमा देवी मियापुर में मुकीम हैं और इनका ताल्लुक रियासती आंध्र प्रदेश के जिला गुंटूर से बताया गया। इस सनहा से मुतालिक अरकान खानदान को एस्टन के ओहदेदारों ने मुतल्लक कर दिया और नाश को हिंदुस्तान लाने के लिए ज़ाब्ते की कार्रवाई की जा रही है।
कोविड बहरान से मुतालिक इजहार ख्याल के लिए राहुल गांधी ने 22 जून को प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया। कांग्रेसी लीडर कोविड-19 से मुतालिक 20 व्हाइट पेपर पेश किया, जिसमें आने वाली कोविड की तीसरी लहर से किस तरह निपटा जाए इस सिलसिले में मरकज को तजावीज पेश की गई है। इन्होंने कहा कि कोरोना से फौत होने वाले 90% अफराद की जान बचाई जा सकती थी। अमवात की अहम वजह ऑक्सीजन की कमी थी, जबकि मुल्क में ऑक्सीजन की कोई किल्लत नहीं थी। इन्होंने कहा कि वजीर आजम के आंसू आवाम की जानों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते, बल्कि ऑक्सीजन से जानें बचाई जा सकती हैं। मरना नहीं चाहिए था, जिनको सपोर्ट मिल जाता तो नहीं मरते। उसका सबसे बड़ा कारण ऑक्सीजन लिमिटेशन, कि हम उनको सही टाइम पे ऑक्सीजन नहीं दे पाए। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं जिनके परिवार में उनके माता, उनके पिता, उनके भाई, उनके बहनों की मृत्यु हुई। कारण ऑक्सीजन नहीं दे पाए। इस देश में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। जितनी ऑक्सीजन की जरूरत यह देश प्रोड्यूस करके दे सकता है। तो जो नीडलेस डेथ्स हुई हैं, प्राइम मिनिस्टर के आंसू, कोयम्बतूर की पहाड़ी इलाके में वाक़े कबायली मौजूद चन्नमपट्टी को कोविड से पाक जिला करार दिया गया है। इस जिले में ताहाल कोविड-19 का एक भी केस दर्ज नहीं किया गया। रियासती तमिलनाडु के चन्नमपट्टी जिले के अफराद मास्क का इस्तेमाल भी करते नजर नहीं आते हैं और इस जिले में बैरूनी अफराद को दाखिले की इजाजत भी नहीं है। इलाके नामपल्ली में वलीमा तकारीब में हलचल, खरबूजा गैंग का मासूम बच्चों और खवातीन पर हमला। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना चंद्रशेखर राव के काफिले को रोकने की कोशिश, बेरोजगार नौजवानों ने मुलाजिमतों की मांग। वजीर आजम के आंसू आवाम की जानों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते, राहुल गांधी का कहना। तेलंगाना के तमाम सरकारी स्कूल्स के टीचर्स को 25 जून से ड्यूटी पर हाजिर होने की हिदायत। कमिश्नर टास्क फोर्स नॉर्थ टीम ने राशन के चावल के एक बड़े रैकेट को किया बेनकाब, 165 कुंटल चावल को जब्त कर लिया। उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल की तारीखी इमारत के निज़ाम के खिलाफ आवाम में गम गुस्सा, सख्ती के साथ मुखालिफत की जा रही है। खबरों में बस इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए देखते रहिए फैक्ट न्यूज़ उर्दू खबरनामा। अजीम शेख को दीजिए इजाजत। शब खैर।